चलिए बढ़ते आगे। दौसा के डीडवाना गांव में बीती रात एक मकान में वन्यजीव आने से हड़कंप मचा। बिज्जू ने पहले मवेशियों को घायल किया, फिर मकान में घुसकर अंदर बैठ गया। ग्रामीण डर गए। उन्होंने लालसोट में सक्रिय कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करने वाली गौरक्षा कमांडो फोर्स के कार्यकर्ताओं को सूचना दी। फोर्स ने बिज्जू का रेस्क्यू किया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद बिज्जू को रेस्क्यू कर पहाड़ी क्षेत्र में छोड़ा गया। हमने रेस्क्यू किया और उस रेस्क्यू के दौरान उस बिज्जू को हमने कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 2 घंटे में उसको पकड़कर और उसको जंगल में छोड़ दिया गया। कोटा के मोटर मार्केट इलाके में स्कॉर्पियो में आग लगने से एक व्यक्ति के जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई। कार भी कबाड़ में तब्दील हो गई। आग ने पास में खड़ी एक और कार को अपनी चपेट में लिया। मृतक मुकरी अधरशिला इलाके का निवासी बताया जा रहा है, जो सर्विस सेंटर के बाहर चौकीदारी का काम करता था। कोटा के मोटर मार्केट इलाके में एक कार में आग लगने से एक व्यक्ति की जिंदा जलने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति रात को कार के अंदर ही लॉक लगाकर सो गया था और अचानक आग लगने के बाद निकलने का प्रयास किया गया, लेकिन तमाम प्रयास नाकाम साबित हुए और सुबह तक उनकी मौत हो गई। कार भी पूरी तरह से जलकर राख में तब्दील हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये वही कार है जिसमें एक व्यक्ति जिंदा जल गया। कार पूरी तरह से जो है कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। मोटर मार्केट इलाके में दिल दहलाने वाली इस तस्वीर के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी दिल दहलाने वाली हैं। जो कार है वो पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो गई। फिलहाल एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया जाना है। वहीं विज्ञाननगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में देर रात उस समय अफरा तफरी मची जब वहां खड़ी एक कार में आग लग गई। नगर परिषद की दमकल पहुंची और आग पर काबू पाया। रात करीब 3 बजे जितेंद्र कुमार अपनी गाड़ी से मरीज को दिखाने बीडी के अस्पताल पहुंचे। गाड़ी से उतरकर अस्पताल के अंदर गए। इतने में ही कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। गनीमत इस बात की रही कि ये सब तब हुआ जब ये कार खड़ी हुई थी और उसके भीतर कोई नहीं था। मरीज को दिखाने अस्पताल आए थे। अस्पताल के अंदर वो जैसे ही मरीज को लेकर गए, कुछ ही देर में कार में किन्हीं कारणों से आग लग गई। क्या कारण रहे ये फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ ही पलों में ये कार एक आग के गोले में बदलती चली गई। दमकल मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया। अजमेर से बड़ी खबर है। प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने आत्महत्या कर ली। गुलाबबाड़ी निवासी जतिन ने आत्महत्या की है। मोबाइल में वॉइस मैसेज से परिजनों को जानकारी मिली। भीलवाड़ा निवासी युवती को जिम्मेदार बताया जा रहा है। अलवर गेट थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। देखिए मामला प्रेम प्रसंग का नजर आ रहा है। युवक ने एक वॉइस मैसेज छोड़ा जिसमें उसने जो कुछ भी कहा है उसके आधार पर आत्महत्या के लिए वो भीलवाड़ा निवासी युवती को जिम्मेदार बता रहा है। गुलाबबाड़ी निवासी एक युवक ने प्रेम प्रसंग में आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच कर रही है। कोटपुतली शहर में हाईवे स्थित सर्विस लेन पर जलदाय विभाग की राइजिंग लाइन में अचानक लीकेज हो गया। लीकेज के चलते निकलने वाला पानी फव्वारे के रूप में बह रहा है। राइजिंग लाइन से पानी पिछले 4-5 दिन से व्यर्थ बह रहा है। ऐसे में क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। जलदाय विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी ना हो ऐसा नहीं है, वो लापरवाह बने हुए हैं। लोगों का कहना है पाइपलाइन टूटने के बाद कई बार विभाग को अवगत करवा दिया, लेकिन विभाग ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ पे चलता है कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ पे पानी की वैसे कमी आ रही है तो कोई समाधान नहीं। आपने बताया था कि किसी को शिकायत की थी? नगर पालिका में शिकायत की पर यहाँ भी किसी की सुनवाई नहीं।
जालोर में किसानों के विरोध प्रदर्शन मामले में अपडेट सुन लीजिए। विरोध प्रदर्शन का आज 5वां दिन है। आज भी किसान डटे हुए हैं और आज उग्र आंदोलन की बात कर रहे हैं। सैकड़ों किसान आज शामिल होने वाले हैं। इस बीच प्रशासन और किसानों के बीच में जितनी बार भी वार्ता हुई वो विफल रही। आज किसानों की रणनीति कलेक्ट्रेट के घेराव की है। दरअसल जवाई बांध का पानी जवाई नदी में छोड़ने की इनकी मांग है। 7 घंटे बिजली भी दी जाए, ये भी इनकी मांगों में शुमार है। तो एक एक कर 4 दिन बीत गए। आज प्रदर्शन का 5वां दिन है और आज सैकड़ों की संख्या में किसान प्रदर्शनरत किसानों से जुड़ेंगे और प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। बातचीत की टेबल पर, बातचीत की मेज पर जो भी वार्ता हो रही है वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रही है और ऐसे में किसानों का सब्र भी अब जवाब दे रहा है। आज उग्र प्रदर्शन की बात किसान कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट का घेराव की इनकी आज रणनीति है। 2 प्रमुख मांगे, जवाई बांध का पानी जवाई नदी में छोड़ा जाए और 7 घंटे बिजली निर्बाध रूप से दी जाए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्याम से। श्याम, तमाम अपडेट्स। देखिए, पिछले 5 दिनों से किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है और पानी की मांग को लेकर, यानी कि किसान अपने हक के पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बावजूद उसके किसानों को नजरअंदाज करने के चलते आज किसान बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जहां पर अभी भी सैकड़ों की संख्या में किसानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पर बड़ा आंदोलन किया जा रहा है क्योंकि जवाई जो बांध है उसका पानी जवाई नदी में छोड़ने में विद्युत आपूर्ति है वो 7 घंटे करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कल देर शाम को विभाग के अधिकारियों के साथ एक वार्ता भी हुई थी, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। ऐसे में किसानों ने साफ तौर से अल्टीमेटम दे दिया है कि आज जिला कलेक्ट्रेट के घेराव सहित हाईवे जाम जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन का अतिरिक्त जाब्ता है वो मौके पर तैनात कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से किसानों की मांग है कि हमें हक का पानी दिया जाए, इसको लेकर आंदोलन की पूरी तरीके से रूपरेखा तैयार हो चुकी है। आज जो आंदोलन होगा उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की हक की पानी की मांग को लेकर विभागीय अधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि ये जो पानी का मुद्दा है ये 3 जिलों से जुड़ा हुआ है, सिरोही, पाली व जालोर। ऐसे में जालोर जिले के जो क्षेत्र के लोग हैं उनकी जवाई बांध में अगर पानी जवाई नदी में छोड़ा जाता है तो उसके आसपास के देखो, बातचीत की मेज पर प्रशासन की ओर से कहा क्या जा रहा है? अगर ठोस आश्वासन नहीं है तो कोई औना पौना आश्वासन भी प्रशासन देने की स्थिति में नहीं है। देखिए स्वप्निल, बड़ी बात यही है क्योंकि ये जो मामला है ये जवाई बांध है, ये पाली जिले में पड़ता है। ऐसे में यहाँ पर विशेष रूप से इनकी बात को कोई सुनने वाला अधिकारी तक नहीं है। उन लोगों की अगर वार्ता हो ये आश्वासन करते हैं कि हम लोग आपकी बात को आगे पहुंचा देंगे। ऐसे में भला कैसे इस चीज का निष्कर्ष निकलेगा क्योंकि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस धरने प्रदर्शन को लेकर समर्थन कर रहे हैं, बावजूद उसके उनकी आवाज नहीं मुकर हो रही क्योंकि ये 3 जिलों के मामला जुड़ा हुआ है। इसमें जालोर का जिला कलेक्टर, पाली जिला कलेक्टर व सिरोही जिला कलेक्टर, इन तीनों की जो कमेटी है वो निर्णय लेगी। उसके बाद में ही जो पानी छोड़ा जा सकता है क्योंकि 500 क्यूसेक पानी है वो इस नदी में छोड़ा जा सकता है। एक्स्ट्रा पानी बचा हुआ है क्योंकि सही बांध से पानी आता है, वो पानी का रोक दिया गया है। ऐसे में अगर सही बांध वाला पानी जवाई बांध में वापस शुरू कर दिया जाता है तो अतिरिक्त पानी जो पाली शहर को देने के साथ में वो सिंचाई की नहरों में छोड़ने के बावजूद भी पानी बचता है, वो पानी की मांग कर रहे हैं किसान। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और कोटपुतली से बड़ी खबर है, यहां हाईवे पर बनी पुलिया में सुराख हो गया। पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से सुराख हुआ है। सूचना पर NHAI की टीम मौके पर पहुंची हुई है और पुलिया की मरम्मत में टीम जुट गई है। देखिए, पहले भी इस पुलिया में दरारें आई थी और तब भी यही ड्रिल की गई थी। कोटपुतली के मुख्य चौराहे पर ये पुलिया स्थित है, हाईवे है, ऐसे में ट्रैफिक भी रहता है। रूटीन ट्रैफिक अपने आप में वैसे ही ज्यादा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी हीरालाल से। हीरालाल, पूरी खबर। जी आसिम, मैं आपको बता दूं कि कोटपुतली शहर के मुख्य चौराहे स्थित पुलिया का पूरा मामला है। इस पुलिया में क्षतिग्रस्त होने का यह दूसरा मामला सामने आया है। पूर्व में भी इस पुलिया में दरार आ गई थी तथा कई दिनों तक यातायात बाधित रहा था। अब इस पुलिया में इसी प्रकार से एक बार फिर सुराख हो गया है और सुराख भी ऐसा है कि आर पार इसमें नीचे से ऊपर देखा जा सकता है। सूचना पर है जो NHAI की टीम मौके पे पहुंची है और पुलिया की मरम्मत का कार्य भी शुरू कर दिया है। लेकिन पुलिया के बार बार क्षतिग्रस्त होना इसके निर्माण में बढ़ती गई लीपापोती को भी प्रदर्शित करता है। गनीमत की बात यही है कि यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ,
क्योंकि यह जो NH48 है वो देश का सबसे व्यस्ततम राजमार्ग बताया जाता है। यहाँ वाहनों की काफी आवाजाही भी रहती है, लेकिन गनीमत की बात यही कि यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ। अभी क्या स्थिति है? जी, सूचना के बाद जो NHAI की टीम है, जो NHAI के अधिकारी है वो यहाँ पहुंचे हैं और जो क्षतिग्रस्त पुलिया है जहाँ सुराख हुआ है उसकी मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर डूंगरपुर से मिल रही है। यहां युवक का घर के पास पेड़ से शव लटका मिला। कोतवाली थाना क्षेत्र के बोरी गांव में यह घटनाक्रम सामने आया है। कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये सुसाइड का केस है या फिर हत्या का, या फिर कहीं और हत्या कर यहां पर इसे लटकाया गया है। पुलिस की जांच में तमाम एंगल्स हैं जिन्हें पुलिस खंगाल रही है। घर के पास ही पेड़ से इस युवक का शव लटका मिला। बोरी गांव में यह घटना सामने आई है। चलिए बढ़ते आगे। दौसा में नकली बीज की खबरें पहले भी कई बार आई हैं, लेकिन एक नया मामला आया है। नकली कीटनाशक के इस्तेमाल से किसान की सरसों की फसल नष्ट हो गई। फर्राशपुरा गांव में हंसराज गुर्जर ने 3 बीघा जमीन पर सरसों की बुआई की। ऐसे में सरसों हरी भरी हुई, अच्छी पैदावार हो, इसके लिए सिकंदरा से खाद बीज की दुकान से 25 किलो के पाउडर का पैकेट लेकर आया और खेत में छिड़काव किया। लेकिन सरसों हरी भरी होने के बजाय पाउडर देने के बाद नष्ट होने लगी, जिसके बाद किसान हंसराज ने ये जानकारी कृषि विभाग के अधिकारियों को दी, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा। और नदी बड़ी हो और फूट करे और बढ़िया तरीका से हो जाए, इसलिए दी। अब क्या नुकसान हो गया इसमें? बढ़ गई, पूरी जल गई और पूरी खत्म भी हो गई, बिल्कुल भी नहीं बची। किससे जड़ी है ये पाउडर से। पाउडर काहे काम के लिए दी खेत में? अरे साहब ये लिया लीजिए अगवाई या काय फायदा करेगी और भैया नुकसान हो गई। काहे नुकसान होगा? ये सूख गई। आपने खेत में पाउडर दी है, किसके लिए दी थी पाउडर? साहब फूट के लिए आज होशियार हुए पौधों, इसके लिए दिए। अब क्या हुआ? लेकिन वो जल गई सर। कहाँ से लाए थे आप पाउडर? सिकंदरा से सांवरिया। बूंदी से बड़ी खबर है। बदमाशों ने व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। नोटों से भरा बैग छीनकर बदमाश फरार हो गए। बैग में बताया जा रहा है कि 15,000 की रकम थी। पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया है। पुलिस जांच में जुट चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बूंदी से यह खबर है। बदमाशों ने एक व्यापारी को निशाना बनाया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। चलिए बढ़ते आगे। अलवर के किसानों का लाल सोना माने जाने वाली लाल प्याज अब 7 समंदर पार भी अपने जायके का तड़का लगाएगी। विगत वर्ष की तुलना में प्याज की पैदावार अधिक हुई है। अलवर जिले के लिए किसानों की लाइफलाइन बनी लाल प्याज का उत्पादन का रकबा बढ़ता जा रहा है। अलवर में प्याज का रकबा 2020 में 18,500 हेक्टेयर था, अब 2022 में 27,000 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। माना जा रहा है कई राज्यों में प्याज की फसल खराब होने के कारण देश भर के प्याज के व्यापारियों की नजर अलवर की प्याज पर है। प्याज की आवक 800 से 1,000-1,200 कट्टा रोज हो रही है और 300 से 800 साढ़े 800 रुपये मन प्याज बिक रहा है, यानी लगभग 10 रुपये से 20-22 रुपये किलो। आवक पूरे क्षेत्र से ही हो रही है थोड़ा थोड़ा। इस बार फसल 20 दिन लेट है। 5 तारीख बाद फसल में निकलेगी, नई फसल ज़्यादा निकलेगी, मंडी में आवक बढ़ेगी। दौसा के महुआ थाना क्षेत्र के चूरखेड़ा गांव में ट्रैक्टर में डीजे बजाने की बात को लेकर विवाद हुआ। 2 महिलाओं समेत कुल 4 लोग घायल हुए। घायलों को लहूलुहान हालत में महुआ के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है जिस घर के बाहर ट्रैक्टर में डीजे बज रहा था, उस घर के ही पड़ोसियों ने ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट की। अन्य परिजनों के साथ भी घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट की। फिलहाल इस खूनी संघर्ष में घायल 4 लोगों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है और पुलिस जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 नवंबर को मानगढ़ के कार्यक्रम में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और एमपी के राज्यपाल भी शामिल होंगे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल जनसभा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 10:50 पर मानगढ़ धाम के हेलीपैड पर पहुंचेंगे और यहां से धूनी पर जाकर दर्शन करेंगे। गोविंद गुरु की प्रतिमा और शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर सभा को संबोधित करेंगे। आज सीएम अशोक गहलोत मानगढ़ धाम जाएंगे। कल आयोजित होने वाली श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। मानगढ़ धाम के लिए सीएम आज रात रवाना होंगे। स्पेशल प्लेन से रात 8:30 बजे जयपुर से रवाना होंगे। 9:15 बजे उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उदयपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। फिर मंगलवार सुबह यानी कल 9:15 बजे यानी 8:45 पर हेलीकॉप्टर से मानगढ़ धाम रवाना होंगे। 9:30 बजे तक मानगढ़ धाम पहुंच जाएंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो मानगढ़ पहुंचने का कार्यक्रम है वो कुछ इस तरह से है कि स्पेशल प्लेन से रात 8:30 बजे वो जयपुर से रवाना होकर 9:15 बजे उदयपुर पहुंचेंगे, जहां रात्रि विश्राम करेंगे। फिर मंगलवार सुबह 8:45 पर मानगढ़ धाम के लिए रवाना होंगे। 9:30 बजे तक मानगढ़ धाम पहुंच जाएंगे। दीपावली के त्योहार के वेकेशन के बाद भी पर्यटकों से गोल्डन सिटी जैसलमेर गुलजार है। दीपावली के दिन से ही जैसलमेर में सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी थी। हर तरफ टूरिस्ट ही टूरिस्ट नजर आ रहे हैं। टूरिज्म से जुड़े कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। ज्यादातर सैलानी गुजरात और महाराष्ट्र से आए हैं। हमारे सहयोगी श्रीकांत व्यास ने पर्यटन स्थल का जायजा लेते हुए पर्यटकों से बातचीत की। कला, संस्कृति और धरोहरों की धरती जैसलमेर, जिसे अब निहारने पर्यटक पहुंच रहे हैं और पर्यटकों से स्वर्ण नगरी का सोनार किला लबरेज नजर आ रहा है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह से पर्यटकों की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। चारों ओर पर्यटक ही पर्यटक है और खुशी का माहौल है क्योंकि 2 साल बाद पर्यटक पहुंचे हैं। पर्यटन व्यवसाय भी खुश है। वेरी ब्यूटीफुल सिटी। कोरोना के बाद निकले घरों से, क्या कुछ देखने को मिला, कैसा लगा? बढ़िया फीलिंग आ रही है। 2 सालों के बाद इतनी भीड़ भाड़ पर इतना अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी गुड। अच्छा। क्या क्या देखा आपने? डेजर्ट देखा, हाँ। देखा, हाँ। और क्या देखा? कैमरा। एंड व्यू ऑफ द जैसलमेर, मिट्टी की खुशबू और द भारतमाला प्रोजेक्ट विच नरेंद्र मोदी जी ने जो अच्छा काम किया है। पूरा स्टेट में मतलब डिस्ट्रिक्ट में पूरा कहीं भी घूमो इजीली, आप फ्रिक्वेंटली और बहुत कन्वीनियंटली घूम सकते हो। बहुत अच्छा लगा। क्या क्या देखा आपने? बहुत कुछ। टॉप देखा, मंदिर देखा, जैन मंदिर, बहुत कुछ देखा है। और क्या क्या बयां करें, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जैसलमेर बड़ा खूबसूरत है। भैया क्या क्या देखा आपने? इधर पूरा मंदिर देखा, फिर वो टोप देखा, फिर पूरा जैन मंदिर, मंदिर देखा, और राजा का वो राजगुरु का वो देखा, निवास स्थान जहाँ जहाँ। और अच्छा है, राजस्थान अच्छा है यहाँ पे। मैडम भी कुछ बोलने वाले हैं। मैम क्या कुछ देखा है और परिवार के साथ निकले, कितनी खुशी है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है, अच्छा बनाया हुआ है, व्यू अच्छा है। राजा को बताई दी जा रही है। कहीं ना कहीं यहाँ की ऐतिहासिक हवेलियां, छतरियां, नकाशी, यहाँ के राजमहल और पौराणिक और प्राचीन कला को जो है हर कोई निहार रहा है। पूरा जैसलमेर पर्यटकों से लबरेज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक जाम है, फिर भी खुशियां जो है वो बांटी जा रही है क्योंकि पर्यटकों के चेहरों के साथ साथ पर्यटन व्यवसायियों के चेहरों पर अब खुशी देखने को मिल रही है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, सोनार किला, जैसलमेर। और देखिए, न्यूज़ 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार है। आपका प्यार और भरोसा लगातार हम पर बना हुआ है। 55.8% मार्केट शेयर के साथ न्यूज़ 18 राजस्थान एक बार फिर नंबर 1 है। देखिए, 3 हफ्तों से लगातार नंबर 1 पर थे और ये चौथा हफ्ता जिसमें न्यूज़ 18 राजस्थान ने फिर बाजी मारी है और लगातार अपनी नंबर 1 की पोजीशन पर न्यूज़ 18 राजस्थान अपनी खबरों के जरिए, सच्चाई के जरिए आपके बीच बना हुआ है और आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया करता है। बाकी के जो अन्य चैनल्स हैं राजस्थान में, देखिए 3 अन्य चैनल्स, उनका टोटल मिलकर भी न्यूज़ 18 राजस्थान के आंकड़ों के आसपास नहीं पहुंच पा रहा है। इतने प्यार, इतने दुलार, इतने भरोसे के लिए हम हमारे सभी दर्शकों का शुक्रिया करते हैं।